तो भाइयों देखो, अगर आपके दोस्त लोगों का प्लान नहीं बन पा रहा है, ट्रिप नहीं बन पा रही है और बहुत टाइम से आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे ट्रिप बने, तो आपको सिर्फ करना ये है। राम राम भाई सारे आने हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। कल दिन में ब्लैक एंड व्हाइट की पूरी बोतल चकाने के बाद मैं, मेरा दोस्त गौरव और टमटा, तीनों का सडन प्लान बन गया है। तो सुबह सुबह हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद हम आ चुके हैं सहस्त्रधारा में। तो हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद हम निकल पड़ते हैं सहस्त्रधारा के लिए। तो दिल्ली से हरिद्वार की हमने ट्रिप मार ली थी और गंगा स्नान भी कर लिया था। बस अब हमें ये वेट हो रहा था कि कब हमें पहाड़ दिखेंगे, क्योंकि अब हमें दूर से तो पहाड़ दिख चुके थे, पर हमें बस ये था कि अब हम नज़दीक कैसे पहुंचेंगे और कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही पहाड़ों का फील लेते लेते हमारे मन में फिर एक ख्याल आया कि भाई अब तो थोड़ी देर में मैगी मिलनी चाहिए, और पहाड़ जाओ मैगी ना मिले ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या, थोड़ी दूर चलते ही हमें दिखता है कि अब गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए निकल चुकी है। तो मेरे दोस्त पहले भी मसूरी एक बार घूम चुके थे, तो इन लोगों ने बताया था कि जब ये पहले ट्रिप में आए थे तो वो इस ढाबे में रुके थे। ढाबा नहीं, इसे एक तरीके से रेस्टोरेंट ही कह लीजिए। और इन लोगों ने यहाँ की मैगी की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक आंटी हैं जो मैगी बना के देती हैं, जो बिल्कुल ही स्वादिष्ट, और उनके मोमोज का तो कोई जवाब ही नहीं। तो फिर क्या, हमने कहा कि बस चलो मैगी ट्राई करनी है। मैगी खाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सच में ये तो काफ़ी स्वादिष्ट है। तो कभी अगर आप सहस्त्रधारा आने का प्लान करते हैं या फिर मसूरी जाने का प्लान करते हैं तो इस स्पॉट पे डेफिनेटली रुक के आप एक बार मैगी ट्राई करिएगा, और मोमोज भी बिल्कुल ट्राई करिएगा। मैंने क्यों इसको ढाबा ना बोल के रेस्टोरेंट बोला है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए वीडियो में डेकोरेशन एकदम प्रॉपरली की गई है, और चेयर्स और टेबल काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, जो आपको ढाबे में बहुत कम देखने को मिलती है। बस फिर पेट पूजा करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें अब डायरेक्ट रोप वे पॉइंट पे जाके रुकना है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके थे हर जगह पे रुक रुक कर। गाड़ी पार्क करके हम निकल पड़ते हैं रोप वे के लिए। इसका जो टिकट है 200 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि आपको ऊपर जाके जो व्यू पॉइंट्स दिखने को मिलते हैं, जहाँ से आप व्यू देखते हैं, वो काफ़ी सुंदर होता है। तो अगर आप ट्रिप पे आ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 200 रुपीज़ वेस्ट होंगे, क्योंकि कभी भी अगर हम ट्रिप पे आते हैं तो देखो खर्चा तो होता ही है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वेस्ट होगा या नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है आप वापस जाकर तो आप ट्राई नहीं कर सकते। तो एक बार आए हैं तो 200-300 रुपये के लिए ना सोचें, ट्राई ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप माउंटेन लवर हैं तो ऊपर से पहाड़, ग्रीनरी, नीचे वैली, सब एकदम आपको परफेक्ट लगेगा। और फ़ोटो लेने के लिए उन्होंने वो 3 इडियट्स वाली सीट भी लगा रखी है, जो आपको एकदम फिल्मी वाइब देगी।
खाली है दोनों तरफ से। हाँ इनका सही है यार, इसमें वीडियो सही बन रही है। वापसी तो आएंगे ही, क्या दिक्कत है। जब वापसी में क्योंकि उसी खाली नहीं बैठना। भाई ये आएगा तो प्रॉपर पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो रोपवे का कैबिन है हमें वो ओपन वाला नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के कैबिन थे जिसमें एक क्लोज था और एक ओपन वाला था, पर हमें ओपन वाला चाहिए था। बट उस टाइम पे हमारे पास ओपन वाला नहीं आया तो हम नॉर्मल जो क्लोज था उसमें बैठ गए। हमें क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करनी थी तो इसलिए हमें ओपन वाला चाहिए था। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में तो डेफिनेटली आप एक बार उनसे बोलिएगा कि हमें ओपन वाले में बैठना है तो वो बैठने देंगे। और ऊपर पहुंच के कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। तो वैसे अगर मैं आपको इस ट्रिप के बजट के बारे में बताऊं तो हमने ऐसे कोई बजट डिसाइड किया नहीं था, बस एक क्रेडिट कार्ड पकड़ लिया था और निकल पड़े थे। और कैश तो हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो था, पर हमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई सिवाय मसूरी के। तो अगर आप मसूरी जा रहे हैं वहाँ पर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा कैश आप रख लीजिएगा। बाकी अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभार नेटवर्क आ ही जाते हैं। और अगर मैं पूरी ट्रिप का अगर आपको एस्टीमेट बताऊं, हम 3 लोग थे, उस हिसाब से पर पर्सन अगर मैं बताऊं तो 4,500 रुपये पर पर्सन लगा होगा, जिसमें हमारा गाड़ी का पेट्रोल और टोल, रहना और खाना और पूरा घूमने वाली जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो मसूरी में भी हमने की, सहस्त्रधारा में भी हमने की, और ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग, जो सब कुछ हमारा इंक्लूड था पैकेज में। जो हमने 2 डेज का पैकेज बनाया था, 4,500 रुपीज पर पर्सन में सब कुछ हो गया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी चीज़, मसूरी की जो वीडियो है वो आने वाली है कुछ टाइम बाद। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ही ली है तो आप मसूरी की भी वीडियो एक बार जरूर